पूरी कथा मत ले जाना, लेकिन एक कोई सा भी पॉइंट लेके जाना, क्योंकि प्रभु जो है मंगल है, और मंगल का नाम स्मरण करोगे तो अमंगल कभी नहीं हो सकता, ये मान लेना। भगवान को तुम्हारे गुण अवगुण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो गुण और अवगुण का फल तुम्हें खुद भोगना है। भगवान पता है क्या देखते हैं? वो भगवान को भजने वाले धर ले मन में ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान तुम्हारी भावना देखते हैं, तुम्हारे अंदर का हृदय का बेटा भाव होता है कि तुम्हारा भाव कैसा है। तुम जो गुण अवगुण कर रहे हो उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो तुम अपने हाथों की नारी से बीज बो रहे हो, और इसी मुट्ठी और दोनों मुट्ठी से उसको काटना है, वो तुम्हारे ऊपर है। भगवान को सिर्फ तुम्हारी भावना चाहिए। तुम्हारी यदि भावना सच है तो ये ध्यान रख लेना कि जाने अनजाने में तुमसे जो भी गलती हो रही है प्रभु सब माफ कर देंगे। अगर प्रभु दीन वत्सल नहीं होते तो ना संसार में भीड़ लगी रहती, एक कदम भी नहीं रहता पैर रखने के लिए, लेकिन प्रभु सबका तरण तारण करते हैं। इसीलिए चाहे तुम कितने भी पापी हो, कितना भी जान के भी पाप क्यों ना किया हो, लेकिन अगर प्रभु की शरण में जाकर आपने पश्चाताप किया है तो ध्यान रख लेना कि प्रभु आपका तरण तारण कर देंगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं एक बार यदि कोई मेरे पास आ गया तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं, भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकता। प्रभु का नाम चित्त चोर, इसीलिए अब अपने चित्त को चुरा के निकाल के ले जाएंगे क्या? नहीं, प्रभु तुम्हारे चित्त को चुरा लेते हैं, और जब तुम्हारे चित्त में प्रभु की दृष्टि का आकर्षण हो जाता है तो फिर चाहे तुम किसी भी रास्ते को पकड़ लो, लेकिन पहुंचोगे यहाँ से दुर्ग, चाहे कहीं से भी पकड़ लो। इसलिए भाव अच्छा होना चाहिए। प्रभु को आपके गुण अवगुण से कोई मतलब नहीं। खुल के करो प्रभु का भजन, प्रभु को सुर और राग से कोई मतलब नहीं। ये तो सुर और राग तो जब बड़े बड़े मंचों में प्रतियोगिता होती है तब होता है। प्रभु को तुम्हारे भाव से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ भाव। अब दशरथ महाराज के भाव देखिए कैसे हैं कि तुमने अपने आंखों से मेरे पुत्रों को देखा है क्या? और देखा है तो कैसे है बताओ? दूत बोले महाराज एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, धनुष और तरकस लिए हुए हैं, छोटी सी किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ में है। हमने बोले खूब अच्छी तरह से देखा है। अभी भी दशरथ महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। भक्त की ऐसी ही भावना होनी चाहिए। दशरथ महाराज कहते हैं कि पहचाना हो तो कहाँ हो स्वभाव, पहचाना हो तो कहाँ हो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो। दशरथ महाराज दूतों से बोले अगर तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। प्रेमी की ऐसी भावना होती है, वह अपने प्रेम को बार बार किसी भी प्रकार से, चाहे भाव से हो चाहे
सामने वाले का कुछ भी हो, पर प्रेमी की ऐसी भावना होती है कि मेरे प्रेम की बार बार मैं चर्चा सुनूं, बार बार मैं चर्चा सुनूं। यहाँ प्रेम की भावना में डूबे दशरथ महाराज पूछते हैं कि तुमने देखा है, तुम पहचानते हो, तो तुम उनका स्वभाव बताओ। महाराज दशरथ जी कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी दूसरे को देख लिया हो। जनक जी के सेवक बोले, महाराज हमने आपके ही बालकों को देखा है। बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हम पर बोले विश्वास कीजिए, जिस दिन से विश्वामित्र जी उनको लेकर आए हैं और जब से हमने उनको देखा है, तब से बोले हमारी भी ऐसी हालत हो गई है। बोले कैसी? बोले देवी देखे तब बालक दो, देवी देखे तब बालक दो, अब ना आँख करे आवत को, अब ना आँख करे आवत को। दूते बदन रचना प्रिय लागी, दूते बदन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। जय सिया राम, जय सिया राम। राम जी बड़ा सुख मिला तेरे भजन में, बड़ा सुख मिला। राम जी बड़ा सुख मिला तेरे भजन में, बड़ा सुख मिला। दिन रात मैं गाता गया कि दिखा सुख सुख मिला है भजन में।